हाय गाइस, तो स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं वोल्वो C40 रिचार्ज के बारे में, जो कि एक बैटरी ऑपरेटेड वर्जन है वोल्वो C40 का। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको ऑल LED यूनिट जो है हेडलाइट में आपको देखने को मिलता है। अंदर प्रोजेक्टर सेटअप जो है वो हेडलाइट में आपको देखने को मिल जाता है। पिक्सल टेक्नोलॉजी जो है वो अंदर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। बहुत ही ब्राइट हेडलाइट है। हेडलाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाला। वोल्वो की बैजिंग जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रंट पार्किंग कैमरा जो है वो वेरी नाइसली इंटीग्रेटेड है। वोल्वो के सिंबल के अंदर फ्रंट ग्रिल जो है वो आप यहाँ पर पूरी कंप्लीटली पैक्ड देख सकते हैं, क्योंकि ये एक EV वाला वर्जन है तो अंदर कोई भी इंजन नहीं आता, रेडिएटर नहीं आता, तो इंजन को कूलिंग की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो ग्रिल है वो वोल्वो ने पूरी तरह से पैक्ड दी हुई है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको इस कार में मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स में अगर दिखाऊं तो ये यहाँ पर कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैंप्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत ही ब्राइट फॉग लैंप्स है। फॉग लैंप से भी जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। आते इस गाड़ी के साइड पे, तो सबसे पहले लेंथ की अगर हम बात करें तो 4.5 मीटर ऑलमोस्ट जो है इस गाड़ी की लेंथ है। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 235/50 R19 के टायर साइज़ आपको यहाँ पर मिलते हैं। एयरमेटिक सस्पेंशन आपको इस पर्टिकुलर कार में नहीं मिलते हैं। एलॉय व्हील डिज़ाइन आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एलॉय व्हील की डिज़ाइन है। बहुत अच्छी, जो कहते हैं प्रीमियम फील वाली जो डिज़ाइन है वो एलॉय व्हील की आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियर व्यू मिरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कैमरे का फंक्शन देख सकते हैं। LED टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डोर हैंडल्स की अगर हम बात करें तो चारों डोर हैंडल में आपको कीलेस एंट्री का फंक्शन जो है वो आपको मिल जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पर हाथ अंदर डालना है, ये बटन प्रेस करना है, और अगर आप पुल करेंगे हैंडल को तो आपका डोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। कुछ इस तरीके की डिज़ाइन, कूपे डिज़ाइन जो है वो दी हुई है XC40 को। रियर पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। रियर का कुछ ऐसा दिखता है वोल्वो का लुक। टेल लैच की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ऑल LED यूनिट्स जो है वो आप टेल लैच में देख सकते हैं। टिपिकल वोल्वो की टेल लैच जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो वर्टिकल टेल लैच जो है वो C40 की बैजिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। वोल्वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिचार्ज ट्विन वो जो मोटर है इस पर्टिकुलर कार में यूज़ हुई है, उसकी बैजिंग आप वहाँ पर देख सकते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आप यहाँ पर नाइसली इंटीग्रेटेड है, देख सकते हैं। बूट ओपन करते हैं और देखते हैं, बूट वन टच से ही ओपन हो जाएगा। बूट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बूट आपको वहाँ पर मिलता है। स्पेयर व्हील जो है ऑब्वियसली आपको यहाँ पर दिखता है। स्पेयर व्हील रखने के लिए इसके अंदर किसी भी तरह की कोई स्पेस नहीं दी जाती है। ये जो आप अगर गाड़ी लेते हैं तो आपको घर में जो AC फास्ट चार्जर इसके साथ मिलता है वो यहाँ पर रखा हुआ है। कवर जो है कार का वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से मिल जाता है। कुछ 430 लीटर्स की बूट स्पेस जो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट। यहाँ पर अगर मैं दिखा देता हूँ तो आपको जो चार्जिंग केबल और जो पूरा चार्जिंग सेटअप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर पिलर है ये कंपनी नहीं देती है। सिर्फ इतना यूनिट जो है वो गाड़ी के साथ में आपको मिलेगा। दो टाइप के चार्जर मिलते हैं। एक तो AC का चार्जर जो कि आपकी गाड़ी को चार्ज करेगा 6 to 8 आवर्स में, और एक DC फास्ट चार्जर जो कंपनी साथ में देती है, जो आपको ऑलमोस्ट 1.5 आवर में 10 to 80% जो है वो गाड़ी को चार्ज कर जाएगा। बहुत ही फास्ट चार्जिंग जो है वो आपको मिलता है DC फास्ट चार्जर में। इसको अगर ओपन करता हो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। ये वाला जो पोर्ट है ये AC के लिए है, ये वाला जो है DC चार्जिंग के लिए है। चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो अंदर बैठने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस जो है वो दी हुई है कंपनी ने। अंदर बैठते और सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि लेग रूम और नी रूम जो है वो बहुत ही सफिशिएंट है। कोई भी कमी उसमें वहाँ पर आपको महसूस नहीं होगी। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन आप लेग्स को जो है आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो अंडर थाई सपोर्ट जो है वो एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंडर थाई सपोर्ट जो है वो ज़्यादा दिया जा सकता था। डोर से शुरुआत करते हैं तो डोर पे सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़े से प्लास्टिक है। ब्रश एल्यूमिनियम में डोर हैंडल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वन टच अप डाउन पावर विंडो जो है वो ऑल द 4 डोर्स में आपको मिलती है।
स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ पर है और सॉफ्ट टच, हर जगह सॉफ्ट टच का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। ग्रैब हैंडल जो है वो पीछे कंपनी नहीं देती है ड्यू टू सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। रीडिंग लैंप्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टच ऑपरेटेड रीडिंग लैंप्स। मैगजीन होल्डर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ड्यूल एसी वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर 2 टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट्स जो है वो दिए गए हैं। 3 जोन या 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी का फीचर जो है वो आपको इस पर्टिकुलर कार में नहीं मिलता है। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी रीज़नेबली कंफर्टेबल सीट्स है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसे अंदर से सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम लग सकता है। रिक्लाइन एंगल की अगर मैं बात करूँ तो रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा कम है, काफ़ी अपराइट सीट्स जो है वो आपको यहाँ पर लग सकती है। हेडरेस्ट जो है ये 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, बीच वाला हेडरेस्ट जो है वो आपको सरप्राइजिंगली एडजस्टेबल मिलता है। इसको अगर मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पर आपको ड्यूल कप होल्डर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पीछे किसी भी तरह की सनशेड जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। चलते इस गाड़ी के आगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऐसा कुछ दिखता है डैशबोर्ड। उसके बाद में डोर से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर भी सेम अपर लेवल जो है डोर का, वहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलता है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। ब्रश एल्यूमिनियम में डोर हैंडल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हरमन कार्डन का 650 वॉट का 13 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही प्रीमियम साउंडिंग स्पीकर्स जो है वो इस कार में आपको दिए गए हैं। 1 टच पावर विंडो जो है वो आपको चारों डोर्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। फिर ये सारे कंट्रोल्स जो है वो आउटसाइड ORVM को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बूट जो है उसको ओपन या क्लोज करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो स्टेयरिंग एडजस्टेबल है बोथ फॉर रीच एंड रेक, बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैन्युअली एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिलता है। ये सारे कंट्रोल्स जो है ये क्रूज कंट्रोल से जुड़े हुए कंट्रोल्स है। ये आपको कितने डिस्टेंस पे कार को रखना है, मतलब इसमें ऑब्वियसली एडास का फंक्शन आता है, तो ये आपको स्पेसिफिकली चूज कर सकते हैं कि कार कितने डिस्टेंस पे ऑटोमेटिकली ब्रेक करनी चाहिए, तो उससे जुड़े हुए फंक्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये सारे फंक्शन जो है ये 2 ऊपर और नीचे के एरो है वो उस MID को टॉगल करने के लिए, ये प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक को एक्सेस करने के लिए, ये वाला जो है वॉइस असिस्टेंट से जुड़ा हुआ बटन है। उसके बाद में इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो हेडलाइट से जुड़े हुए स्टॉक आपको यहाँ पर मिलते हैं। वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको ऑब्वियसली मिल जाते हैं इस कार में। कार की अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको कार की मिलती है। ये ओरिजिनल की है, ये आपको डुप्लीकेट तो नहीं बोल सकते। ये जो एक्स्ट्रा की आपको मिलती है वो की आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें एक और फीचर जो है वो आप लगा सकते हो, वो ये है कि जब भी आप अगर किसी को गाड़ी दे रहे हैं तो इस वाली की से आप इस कार की जो स्पीड है उसको लिमिट कर सकते हैं। मतलब इस स्पीड से अगर आपने 80 की स्पीड अगर लिमिट की है तो 80 की स्पीड को ये कार एक्सीड नहीं कर पाएगी। वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो आपको इस की में मिलता है। आते इस MID पे तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहीं पे भी स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो कंपनी आपको नहीं देती है। अगर आपको गाड़ी को स्टार्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे, मैंने ब्रेक दबाई हुई है और अगर मैं इस लीवर को ऐसे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है। इस MID की अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी ज़्यादा टॉगल करने के लिए नहीं है इस MID को। मैं अगर इसको मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते ट्रिप A और ट्रिप B से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रिप मैनुअल, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है रीसेट करने के बाद, कितना बैटरी जो है वो गाड़ी उठा रही है हर 100 किलोमीटर पे, उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी फीचर जो है इस MID में नहीं दिया जाता। ऑब्वियसली ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, गाड़ी की गियर पोजीशनिंग क्या है, गाड़ी की रेंज क्या है, गाड़ी का बैटरी परसेंटेज क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये बेसिकली आपको एग्जैक्टली दिखाता है कि किस सीट पे पैसेंजर बैठा है और किस सीट के पैसेंजर ने सीट बेल्ट जो वो नहीं लगाया है। तो एक बहुत ही कूल फीचर जो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले का कोई भी फंक्शन जो है वो आपको इस कार में नहीं मिलता है। सब वूफर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाइपर वॉशर का सेंसर जो है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो सबसे पहले वॉल्यूम को कंट्रोल करने का नॉब जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्ले और पॉज। नेक्स्ट प्रीवियस ट्रैक को एक्सेस करने का बटन यहाँ पर आप देख सकते हैं। रियर डीफॉगर को अगर मुझे ऑन करना हो तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। फ्रंट वाला जो वाइपर का वेंट है वो आपको यहाँ से ऑन हो जाएगा। हैज़र्ड लाइट अगर मुझे ऑन ऑफ करनी हो तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। वायरलेस चार्जिंग पैड जो फास्ट चार्जिंग के साथ आता है वो वाला पैड आप यहाँ पर देख सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक टाइप सी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आप यूज़ करेंगे एप्पल कारप्ले को यूज़ करने के लिए। यहाँ पर एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेस नहीं आता है, वायर्ड आता है। और एंड्रॉयड ऑटो जो है वो कंपनी नहीं देती है, इसीलिए क्योंकि ये वाली जो पूरी स्क्रीन है ये एक एंड्रॉयड स्क्रीन है, तो एंड्रॉयड ऑटो अलग से आपको लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाला जो गियर सिलेक्टर है ये PRND और पार्क में डालने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। 2 कप होल्डर्स जो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एश ट्रे जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्मरेस्ट जो है वो स्लाइड नहीं होता है आगे और पीछे। इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ तो यहाँ पर आप कुछ स्टोरेज स्पेस देख सकते हैं। वोल्वो की मैनुअल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्लव बॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही छोटा ग्लव बॉक्स जो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी कूल्ड फंक्शन जो वो इस ग्लव बॉक्स में आपको नहीं मिलता है। लाइट हालांकि दी हुई है वहाँ पर। मैनुअल को मैं रखता हूँ अंदर। उसके बाद में डैशबोर्ड की फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो कहीं पर भी सॉफ्ट टच की फिनिश जो है वो आप यहाँ पर नहीं देख सकते। सब जगह हार्ड प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर कंपनी ने दिए गए। हालांकि ये वुडन फिनिश जो है वो थोड़ी सी कंपनी ने यहाँ पर किसी किसी जगह पर दी हुई है। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो थाई सपोर्ट जो है वो सीट का मैन्युअली एडजस्टेबल आपको यहाँ पर मिलता है। सीट्स जो है वो फैब्रिक और काइंड ऑफ रिसाइकल्ड लेदर से सीट्स जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर आप सपोर्ट देख सकते हैं। सीट्स का जो हेडरेस्ट है वो अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, एडजस्टेबल ही नहीं है। बाकी लंबार सपोर्ट जो है और A to एडजस्टेबल सीट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। ऊपर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पर मिल जाता है। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विथ लाइट आपको मिलता है। पैसेंजर साइड ऑब्वियसली वैनिटी मिरर विथ लाइट आप देख सकते हैं। इधर कंट्रोल्स पे मैं आता हूँ तो SOS से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्लास रूफ आपको ऑब्वियसली इस कार में मिलता है, लेकिन पैनोरामिक नहीं मिलता है, ओपन नहीं हो सकता। ये ओपनेबल ग्लास रूफ जो है वो आपको नहीं मिलता है। UV प्रोटेक्शन के साथ टेम्पर्ड ग्लास जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आते इस स्क्रीन पे तो सबसे पहले इस स्क्रीन में आप 8 यूज़र्स जो है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। 8 प्रोफाइल्स जो है वो आप यूज़र्स की, ओनर की यहाँ से बना सकते हैं। सेटिंग्स में अगर मैं आता हूँ तो सबसे पहले ड्राइविंग मोड जो है, सबसे पहले ड्राइविंग मोड में स्पोर्ट मोड या कंफर्ट मोड ऐसा कोई भी मोड जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में ड्राइव मोड्स में ऑफ रोड मोड अगर आपको ऑन ऑफ करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पायलट असिस्ट जो है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेन कीपिंग एड जो है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। रेडी टू ड्राइव नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब लेन कीपिंग एड क्या है तो वो रेडार्स की मदद से जो गाड़ी अपने आप लेन में एक ही लेन में रहती है, अगर वो फीचर आपको अनेबल करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। 1 पेडल ड्राइव और स्टीयरिंग फील फर्म का जो फंक्शन है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। दोनों फंक्शन का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 पेडल ड्राइव जो है वो एक रीजन से जुड़ा हुआ कंट्रोल है। अगर आप 1 पेडल से ही कार को चलाना चाहते हैं तो आप जैसे ही लीवर दबाएंगे तो गाड़ी अपने आप आगे जाएगी ऑब्वियसली, और जैसे ही आप एक्सेलरेटर पेडल को छोड़ेंगे तो इतना रीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी अपने आप जो है वो कंप्लीट होल्ड पे आ जाएगी। तो वो बात हो गई 1 पेडल ड्राइव की। स्टीयरिंग फील फर्म की अगर मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर जो स्टीयरिंग है ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक यूनिट है। स्टीयरिंग में आप देख सकते हैं मैं अपनी एक फिंगर से ये स्टीयरिंग को घुमा सकता हूं, लेकिन अगर मैं स्टीयरिंग फील फर्म वाला जो फीचर है उसको मैं ऑन कर देता हूं तो स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की जो फील है वो आपको यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में टिकट होल्डर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब वूफर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए ओपन करते हैं इस गाड़ी का फ्रंट और देखते हैं आगे की स्टोरेज स्पेस। उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिचार्ज की स्कफ प्लेट जो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लंबार सपोर्ट और इलेक्ट्रिक एडजस्ट जो है वो सीट्स के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। ऑब्वियसली मेमोरी सीट का जो फंक्शन है वो ड्राइवर को ही मिलता है। पैसेंजर के लिए कोई भी मेमोरी सीट का फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ से ओपन करेंगे फ्रंट
तो ये है इस गाड़ी का फ्रंट। सबसे पहले वाइपर वॉशर जो वो आप यहाँ से भरेंगे। फ्रंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 लीटर्स की स्टोरेज स्पेस जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोइंग हुक जो है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। करते हैं इस फ्रंट को बंद। तो ये थी आज की हमारी C40 रिचार्ज। कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये कार, कैसा लगा मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज़ ऋषि साइनिंग ऑफ। लेकिन उससे पहले रेंज की अगर हम बात करें तो जो ARAI टेस्टेड रेंज है वो इस कार की 600 किलोमीटर्स है। जो WLTP टेस्टेड रेंज है वो आपको 530 किलोमीटर्स की इस कार में मिलती है। पावर एंड टॉर्क की अगर हम बात करें तो 403 हॉर्स पावर और 660 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो आपको ऑफर करती है ये वोल्वो। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुछ अराउंड 70 to 72 लैक्स में ऑन रोड आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी।